हाँ किसी ने कहा, सब कहा ना रे, 1 मिनट के लिए मैंने इसीलिए कहा था ब्लैंक करके, अब सवाल आने लगा, अब शुरू करना है सोचना। अगर एतराज होता किसी को तो रखो ना सामने। इसका मतलब ये है कि उस वक्त के लोगों को भी ये पता था कि ये कॉमन प्रैक्टिस है, कोई एतराज की बात नहीं, वरना उस वक्त के लोग भी एतराज करते। अब हुआ क्या है असल में, ये सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया, मुझे पता है, इसका जवाब देने की जरूरत ही कोई नहीं। एक कॉमन सेंस वाला बंदा समझ जाएगा कि अगर उस वक्त एतराज नहीं हुआ तो आज हम में लगते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको अब समझाने लगा, सिनेरियो थोड़ा समझना होता क्या है। अब ये जो मैं बात बताने लगा हूं ना, ये भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से थोड़ी टेक्निकल है, जरा देखना। ये जो मूवमेंट होती है, आर जरा सोचना, ये जो मूवमेंट होती है, हो ऐसे करते हैं ना हम लोग, हो मूवमेंट सोसाइटी में। मिसाल के तौर पर एक इंडिया के अंदर एक लड़की जा रही है और उसने स्कर्ट पहनी हुई है, ठीक है, हाँ जी, स्कर्ट पहनी हुई है, और उसकी स्कर्ट जो है वो नीचे गिर जाती है, स्कर्ट नीचे गिर जाती है उसकी, और नीचे से जी जी। बिकनी नजर आना शुरू हो जाती है, अंडरवेयर नजर आता है। मैं सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हम जवान हो, आप 19 के माशाल्लाह हो गए, जवान हो, तो सारे करेंगे हो, ऐसे करेंगे ना, मगर रे शायद करेंगे ना, हो वो आंखें, एम्बैरेसमेंट फील होगी, होगी, ऐसा ही है। शायद लड़के नहीं करेंगे एम्बेरसमेंट फील, वो तो चलो सिर्फ देखेंगे। हाँ चलो देखेंगे, लड़की वो एम्बैरेस फील करेगी ना जिस लड़की की स्कर्ट गिरी है। और मैं यही कहना चाहता था कि जो हिजाब है वो इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, है क्योंकि वो नहीं नहीं, मैं हिजाब की बात ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हें लाने कहाँ वाला हूँ, मैं तुम्हें एक टेक्निकल लीगल प्रोसीजर समझाने लगा हूँ ये मिसाल से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, ज्यादा ना सोचो, मेरे साथ चलो। मैं ये पूछ रहा हूँ, इंडिया की रोड पर, हैदराबाद में, दिल्ली में, ठीक है, लखनऊ में और गुजरात की किसी रोड के ऊपर लड़की जा रही है, उसकी स्कर्ट नीचे गिर जाती है और उसका नीचे से जो अंडर गारमेंट्स है वो नजर आते हैं, सारे करेंगे ना, हो इधर उधर जाएंगे, वो कैमरा निकालेगा, लड़की शर्मिंदा होगी, रोएगी, भागेगी, होगा ऐसे। जी हाँ करेंगे। मगर ये बीच पे नहीं होता, बीच पे चले जाओ, वही लड़की होगी, बीच पे चले जाओ, वो वही ब्रांड बिकिनी पहनेगी, ना कोई हो, ना कोई हु, ना कोई एम्बैरेसमेंट, नहीं होती ना। नहीं होते। मेरे साथ रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट, नहीं होती। इसका मतलब ये है, इलाका, जगह, माहौल, एनवायरमेंट बदला तो इंसान की सोच बदल गई, ऐसा ही है, सोच बदल गई। एग्जैक्टली। अब ये जो आज के दौर में जो हो रहा है, उसकी वजह ये है कि टाइम, माहौल और लोगों की मेंटालिटी बदल गई है। अब समझो मेरा पॉइंट, जी हाँ। ये है वो हॉ मोमेंट, अदरवाइज नहीं। इसकी मिसाल एक और ले लो, इंडिया में बहन भाई की शादी जायज है लीगली? साउथ में होती है, यहाँ पे नॉर्थ में नहीं होती, साउथ में होती है नहीं है, चलो बहुत। नॉर्थ, चलो जहां नहीं है, नहीं है भाई बहन नॉर्थ, की लीगल नहीं नहीं है। है, नहीं बहन भाई की लीगल है, इंसेस्ट लीगल नहीं है, ठीक है ना, कि बहन भाई शादी हाँ कर ले, नहीं है। अच्छा, कजिन्स। वहां नहीं है। 1 मिनट के लिए सोचो कि कल को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो के कानून बन जाता है कि जहां बहन भाई शादी कर रहे हैं, ठीक है, आज अगर कोई कानून से पहले ये शादी करेगा जहां बहन भाई शादी कर रहे हैं, तो सारे कहेंगे हो एम्बैरेसमेंट, ये तो बड़ा खतरनाक काम। मगर जब यही सेकुलर लोग कानून बना देते हैं, उसके बाद उसको लीगल समझना शुरू हो जाते हैं, हाँ ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज कानून की असास रखती है ना, ऐसी बुनियाद रखती है जिसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन हो, कानून हो, उसको लोग, सोसाइटी अप्रूव करते हैं, उसको लोग मानते हैं। ये है वो चीज जो टेक्निकल लीगल पॉइंट था, मैं समझाना चाह रहा हूं। हम लोग हजरत आयशा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को उस टेक्निकल लीगल प्रोसीजर से निकाल के आज की सोसाइटी और मॉरल नॉर्म्स के मुताबिक परखते हैं, तो हो ये चीज होती है। ये क्या हो गया, आप उसको प्रोसीजर लीगल पैटर्न के मुताबिक रख के देखो ना उस शादी को, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कोई इतराज कर सके। मसला सिर्फ ये है कि इस्लाम से नफरत है और इस्लाम से बुग़्ज़ है, करने को कोई बात नहीं। ये देख लो भी, अभी जात पात का इतराज करोगे, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, अजीब पसमानदा, शराफिया, कोई इनको सेंस ही नहीं है, मगर फिर भी रख देंगे। क्यों? क्योंकि इस्लाम से बुग़्ज़, हसद, जेलसी, नफरत, इस्लामोफोबिया, ये है वो मसले मेरा भाई। सिर्फ आपको टेक्निकल चीजें बयान करना मकसद था। जी इसकी मैं और भी भाई। मिसालें दे सकता हूं कि मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर अभी भी कई ऐसी कंजर्वेटिव, एक और मिसाल दे दे तो समझाने के लिए, इंडिया में एक और कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर मिसाल दी जा सकती है जहां लिविंग रिलेशनशिप जो है मना है, आपको पता है?
हाँ, वो लिव इन दिल्ली में चल जाएगा, मुंबई के कई इलाकों में चल जाएगा, कई जो मॉडर्न एरियाज है वहां चल जाएगा कि लिव इन में रह रहे हैं, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर अभी भी नॉर्थ के कुछ एरियाज में, साउथ के कुछ एरियाज में, पंजाब के कुछ एरियाज में लिव इन रिलेशनशिप को मना किया जाता है, ऐसे ही है। हाँ, हाँ। मगर जैसे ही शादी होती है, पेपर कोर्ट दे देता है, सिस्टम के अंदर वो मैरिज ब्यूरो सिस्टम के अंदर वो कपल के तौर पर आ जाते हैं, वो साथ रह रहे होते हैं, भाई भी राजी, बाप भी राजी, बहनें भी राजी, दोस्त भी राजी, सब खुश होते हैं कि हंसी खुशी रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कानून इंप्लीमेंट हुआ, वही रिश्ता जो कानून से पहले लिव इन की वजह से एम्बैरेसमेंट का सबब बना हुआ था, जैसे ही निकाह हुआ है वो एम्बैरेसमेंट नहीं रहा, वो ठीक हो गया। जी इस हाँ तरह भाई। थोड़ा सा अपनी हमेशा याद रखें, जब कभी इस तरह का कोई एतराज आए, जो हिस्टोरिकली एतराज रखा जा रहा है उन नॉर्म्स को सामने रखते हुए, तो याद रखना आपने कि आज के इंसान को उसको कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। भाई मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं ना कि हिजाब पहनना बुरा होता है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रैंक वगैरह करते हैं लड़कियों के साथ, तो अगर हम जो मुस्लिम लड़कियां वो भी हिजाब पहनना बंद कर दे, तो आप लोग तो उनके साथ भी प्रैंक करने लग जाओगे। फिर वो भी सेफ नहीं रहेंगी, तो हम तो बस उन्हें सेफ रखने के लिए करते हैं। गुड गुड जी गुड गुड, ठीक हो गया। आई होप रे भाई थैंक आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एज जी मैटर नहीं भाई। कर रही, पर यहाँ मैं पर ये वो माइंड पूछना मैटर कर रहा है। जी जी। मैं पूछना चाहता था, जैसे कोई स्ट्रीम में ज्वाइन करता है, तो उसका जो आधार कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना भाई? नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं आती, बेफिक्र रहें। वो नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। स्वामी जितेंद्र सरस्वती वो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे आधार कार्ड में नाम शाकिल अली है, बचपन से मैं जानता हूँ, मेरे पास होम मिनिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है। उसको कहो मेरा आधार कार्ड दिखा दो, अगर आप जेन्युइन हो ना, उसको कहो आधार कार्ड दिखा दो, दे दो पब्लिक को, अगर वो तुम्हारे पास पता है, ढोंगी है वो। आश्रम जो होंगी। वेब सीरीज बनी ढोंगी थी ना, हाँ। हम्म, उसके जो बाबा थे वो सेम वही है। सेम वही है, वो जो सेक्रेट गेम्स वाला जो है, वही आश्रम वाला है। हाँ, डरने की कोई बात सर नहीं है, बस जी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। कि कोई आपको कहे ना मुझे तुम्हारा पता चल गया है फलाना, आपको ब्लफ करेगा, वो कहेगा तुम्हारा नाम ये है ना, तो आप 19 साल के हो, आप जवान हो, उसको ब्लफ करने दो। अगर वो जेन्युइन जी भी ले भाई। लेना, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जेन्युइन भी, आप उसको कहो ठीक है जो मर्जी कर दो, कुछ भी ओ नहीं होता है। भाई, वो मतलब कल मैंने एक शिरक कर दिया। मैं कल स्ट्रीम में गया था, तो उन्होंने मुझे प्रूफ मांगा था कि मैं हिंदू हूँ, था भी या नहीं, तो मैंने हनुमान चालीसा उनके सामने पढ़ के सुनाई थी, तो उन्होंने मुझसे हनुमान चालीसा पढ़वा ली, तो ये शिरक हुआ ना? नहीं, आप उसके नहीं नहीं, शिर्क नहीं। देखिए, शिर्क शिर्क के पीछे नियत होना जरूरी है, ठीक है ना। शिर्क के पीछे नियत भी होना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब आप ये सिनेरियो बड़ा, ये प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है कि पता हो आपको कि आप क्या कर रहे हो। जब आप ये प्रूफ देने के लिए कि आपको उस धर्म का पता है वो बता रहे हो ना, वो शिर्क नहीं होगा। शिर्क के पीछे तो इबादत की नियत होती है ना, ठीक है ना, जी भाई। इबादत की नियत होती है। तो आपने इबादत के लिए शुक्रिया थोड़ी ना, भाई। पूजा के लिए थोड़ी ना पढ़ा है। ठीक है, ओके, शुक्रिया सैम स्टैलोन भाई, शुक्रिया अमीर अक भाई। बारकल्लाह। यूर वेलकम। मोस्ट खुदा वेलकम हाफिज। ब्रदर। अल्लाह हाफिज। अगर आपको कुछ और भाई, अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आमिर भाई का मेलिंग एड्रेस है और मेरा मेलिंग एड्रेस है, मेरे डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप मेल कर सकते हैं, कैसा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक ओके यू सो मच भाई, फॉर ज्वाइनिंग द अल्लाह स्ट्रीम अल्लाह ब्रदर। हाफिज। बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज ब्रदर। जी भाई, ये हमारे बड़े अच्छे द रे भाई आए थे, कुछ अच्छी गुफ्तगू हुई। अल्लाह माशाल्लाह इनको सना हिदायत दे, अल्लाह इनको महफूज रखे, इनकी तरफ से और भी हमारे भाइयों को हिदायत मिले। आमीन। माशाल्लाह जी, सनातन धर्म से थे और बड़ी तेजी से, अब ये यंग है, 19 साल का उन्होंने बताया। इसका मतलब जब ये यूथ जी जो है ना वो इस्लाम की तरफ आ रही है, ठीक है जी। तो जितने खोटे सिक्के थे बड़ा ही वो सिंपल, निकल, बड़ा ही हाँ, सिंपल। अगर जी 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 जी, सैम भाई आवाज जी, लाइट कीजिए, जिस दिन छेद नजर आ जाएगा, जिस दिन छेद नजर आ जाएगा उस दिन इस्लामी ज्वाइन करेंगे भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेशक ऐसे ही है, बेशक बेशक। और हम ये छेद बताते रहेंगे आमिर भाई इंशाअल्लाह, ताकि जी लोग जी, को छेद पता तो चले कि छेद है। छेद बताते रहेंगे और छेद में उंगली डाल के बताएंगे कि ये देखो इतना बड़ा छेद है, ऐसे घुमा के ना उंगली छेद के अंदर वो बताएंगे जी। कि ये छेद है। टेंशन नहीं और वो छेद जो है हर हर एक चैप्टर में बढ़ता रहेगा।
1 इंच 2 इंच, जैसे चैप्टर बढ़ेंगे उसके हिसाब से इंच के हिसाब से बढ़ेगा। ब्लैक होल की तरह फैलता जाएगा, बल्कि सिकुड़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई, हिंदू अग्निदेव को लेते हैं। हिंदू भाई कैसे हैं आप? हाँ अच्छा हूँ। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 हिंदू भाई सुन पा रहे हैं। हाँ, तो आपने जो मनुस्मृति से जो बोल रहे थे कि मनुस्मृति में ये है वो है, आप बोल रहे थे कि ये हिंदुइज्म का स्क्रिप्चर है। हम मनुस्मृति को स्क्रिप्चर नहीं मानते, हम सिर्फ विशुद्ध मनुस्मृति को मानते हैं। अच्छा, एक मिनट जरा रुकिएगा सैम भाई, 1 मिनट रुकिएगा। हमारी बातों जी छेद की बातों के ऊपर हमें रेफरी ने येलो कार्ड दिखा दिया। अल्लाह अकबर। कैसर भाई वेलकम ऑन बोर्ड सर, ज्वाइन करें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको लिंक आपके पास है, मुझे बताइएगा, मैं जगह बना दूंगा। कैसर भाई ज्वाइन कर सकते हैं आप जब चाहें। जी सैम भाई, ये आपसे वेलकम सर। पर कोई दुख सुख रख रहे हैं? जी 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 हिंदू भाई, आप बोल रहे हैं कि हम मनुस्मृति सिर्फ विशुद्ध मनुस्मृति मानते हैं, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना? हाँ हिंदू भाई हम जो है वो विशुद्ध मनुस्मृति को मानते हैं। जो नॉर्मल वाला जो मनुस्मृति है वो जो मुगल और ब्रिटिशों के द्वारा लिखा गया था, मैंने मतलब क्या है उसमें आपने बनाया था। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि भाई ये विशुद्ध मनुस्मृति है कितने साल पहले आई है? विशुद्ध मनुस्मृति कितने साल? देखिए मनुस्मृति तो बहुत सारे मनुस्मृति जला गया था, तो जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट है वो है, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, विशुद्ध मनुस्मृति जो है ना, जो अभी अभी नई आई है, कितने साल पुरानी है वो तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, तो लोग बोलते कि 19th सेंचुरी जो के आखिरी में, यानी कि 1967 के बाद आया था, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन सुरेंद्र प्रसाद उसके ट्रांसलेटर है ना, सुरेंद्र प्रसाद ने बनाई है। एक मिनट सर, हमारे सर आए। हाय सर भाई, मोस्ट वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह जी वाह। कैसर भाई, आज तो लाइटिंग आपने बिल्कुल गैलेक्सी लेवल की हुई है। साइड पे ऐसे लग रहा है आप दुनिया से बाहर बैठे हैं। मेरी आवाज आ रही है मेरी? ठीक। जी जी बिल्कुल बेहतरीन। नहीं पता नहीं क्या हुआ, मेरी स्क्रीन पीछे बहुत डार्क हो गई थी, इतनी ज्यादा कि बाल भी नजर नहीं आ रहे थे। तो जिस इंसान के बाल टोटल 4 रह गए हों उसे उन चारों से बड़ी मोहब्बत होती है। तो मैंने फिर ये साइड पे कुछ दिया कि कुछ ना कुछ तो मेरे इज्जत नफ्स को बहाल रखने रोशनी पड़े। हाँ जी। सैम भाई जैसी हालत तो नहीं है ना कि कभी ऐसे घुमाएं कभी ऐसे घुमाएं, बस। अल्लाह अकबर। वो कैसर भाई एक गंजा था, वो बच्चे को मारने लगा। वो कंगियां जो है ना वो सेल कर, उसको मारने लगा। तो किसी ने आगे पूछा क्यों मारते हो? कहता है मेरे बार मेरे सामने आके कहता है कंगी 10 रुपए, कंगी 10 रुपए। मैं की कर रहा है इसका? हाँ परा हो गया जो ठीक है। एनीवेज जी कैरी ऑन। जी हिंदू भाई, देखिए ये विशुद्ध मनुस्मृति जो सुरेंद्र प्रसाद ने लिखी है वो 2008 या 2003 की होगी, ठीक है। इससे पहले जो मनुस्मृति थी, जो हजारों साल से चलती आ रही है, जो 100 साल से चलती आ रही है, जो करोड़ों लोग मानते आए हैं, आप उसको कैसा नकार किया? आप विशुद्ध मनुस्मृति को मानते हैं कि वो सच्ची है? हिंदू भाई हाँ सुनिए, जो आप जो बोल रहे हैं कि जो हमारे जो मनुस्मृति है वो 2008 साल में आए हैं, वो 2008 साल में ऑफिशियल रिकॉग्नाइज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 2008 से पहले वो था ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कि आज भी बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर है जो कि ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं है। जैसे कि आज भी सुंदरबन के जो फॉरेस्ट है, सुंदरबन की जो फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, उस मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डिबलर जो ट्राइबल ग्रुप रहते हैं जो अलग तरह से रामायण मानते हैं। जैसे कि हम जब सुंदरबन के फॉरेस्ट में गए थे एक बार, तो वहाँ जो ट्राइबल ग्रुप रहते थे वो लोग एक अलग तरह का रामायण मानते हैं, जहाँ पर राम जो है, राम की बहन है सीता, उनके रामायण के अनुसार। वो वाल्मीकि रामायण अलग तरह का रामायण मानते हैं। तो वो रामायण हमें पता नहीं है, गूगल में सर्च करो तभी नहीं मिलेगा, वो तो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज नहीं है ना। तो ऐसे ही मनुस्मृति जो 2008 में ऑफिशियल रिकॉग्नाइज हुआ, लेकिन वो उससे पहले से ही था।
ठीक है, तो हिंदू भाई आप मुझे ये बताइए कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किसने किया है और कहाँ लिखा है कि ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है? हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो है उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया दुनिया में। ये है ओरिजिनल हाँ मनुस्मृति। ठीक है, वो हाँ मेरे भाई देखिए, पब्लिश किया, ऐसे जो स्क्रिप्चर्स है ना, हर 10 साल हर 15 साल में आते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, जिसमें कुछ चीजें निकाली जाती है और ऐड की जाती है, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो इसमें विशुद्ध मनुस्मृति भी 2008 या 2003 में लिखी गई है। उसमें से कुछ चीजें निकाल दी गई है, जैसे कि मीट ईटिंग वर्सेस, जैसे कि कुछ शूद्रों के ऊपर जो जुल्म था वो भी कुछ निकाल दिए गए हैं। क्यों निकाल दिए गए किसी को नहीं पता। आप मुझे बताइए ये निकालने की वजह क्या है? आप बोल रहे हैं कि ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं मिलते थे, तो हम ये पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके पास अगर है, अगर सुंदर कुमार ने बताया है, कहीं पर भी कोई भी पोर्टल पे मौजूद है, आप बता सकते हैं। हम इससे तय कर लेंगे कि भाई हाँ बेशक ये मीट ईटिंग वर्सेस मनुस्मृति में नहीं थे, वो इंटरपोलेटेड थे, और ये कुछ शूद्रों के ऊपर जो जुल्म है वो भी मौजूद नहीं था, वो इंटरपोलेशन है। आपके पास ऐसा कुछ प्रमाण है तो बताइए प्लीज, हम एक्सेप्ट करने तैयार है। जी जो है हम 42 से कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई कोई प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है ना। इसका कोई प्रूफ नहीं है। हिंदुइज्म में सब कुछ का प्रूफ आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि श्रीमद् भागवतम को माना जाता है कि ये 5000 साल पहले लिखा गया था, लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिकली टेस्ट करोगे तो लास्ट जो है वो 10वीं ख्रीष्टाब्द यानी कि 10th सेंचुरी में लास्ट उसका ओल्डेस्ट एविडेंस मिलता है। उससे पहले उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन हमारी मान्यता है कि जो श्रीमद् भागवतम वो जो है वो 5000 साल पहले लिखा गया। और जो वेद है, जो ऋग्वेद है, उसका साइंटिफिकली टेस्ट यूनिट्स के द्वारा साइंटिफिकली टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि वो 1500 ईसा पूर्व यानी कि 1500 में लिखा गया। लेकिन हमारी जो मान्यता है, हमारे वेद के अनुसार जो ऋग्वेद है वो 1,94,08,53,000 हिंदू साल भाई पहले लिखा, यानी 1.9 बिलियन। वेद 1 लाख। हिंदू भाई आपने ये बोला है कि उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, किसी को नहीं पता, तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी खुदी से जो वर्सेस है वो निकाल दिए हैं। अगर कुछ प्रमाण है, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, अगर वो निकालते हैं तो वो जस्टिफाई करता है आपके वर्क को। अगर आप अपनी खुदी से अगर निकाल रहे हैं तो फिर वो एक इंटरपोलेशन हो गया। आप उसमें से और कुछ चीजें निकाल दिए हैं, आप कुछ और चीजें ऐड कर दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मीट ईटिंग वर्सेस मनुस्मृति में मौजूद नहीं है। आप मानते हैं कि मीट ईटिंग वर्सेस है, मीट खाना परमिसेबल है हिंदुइज्म में? हाँ है। ठीक है, अगर है तो फिर मनुस्मृति से क्यों निकाले? क्योंकि मनुष्य देखिए, हिंदुइज्म में 3 तरह के पूजा के विधि है। एक है सात्विक तरह के पूजा विधि, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। जैसे कि मैं माँ काली का भक्त हूँ, मैं खुद जो है माँ काली का भक्त हूँ और मैं बलि देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं बलि देता हूँ बकरी का, जो बकरी भोज होता है ना हमारे माँ का, ठीक है। तो हम बलि देते हैं, ये हमारा परंपरा है। और भी सारे लोग हिंदू है जो कि साउथ में रहने वाले, गुजरात में रहने वाले, बने की मैं तो बंगाली से हूँ ना, बंगाली में बंगाली में परंपरा है। और गुजरात में जो परंपरा है वहाँ पे लोग सात्विक को मांस नहीं खाते। तो उसके वहाँ का जो मनुस्मृति है, वहाँ का मनुस्मृति के ट्रेडिशन में मीट ईटिंग नहीं है, लेकिन हमारे बंगाली ट्रेडिशन में मीट ईटिंग अलाउ है, मदिरा और शराब और ठीक है। ये दो। हिंदू भाई एक सवाल, ठीक है एक सवाल करता हूं मैं। जो विशुद्ध मनुस्मृति आप मानते हैं, उसमें तो बलि प्रथा को निकाल कर फेंक दिया है, मीट ईटिंग वर्सेस और मीट सैक्रिफाइस जितने भी है निकाल कर फेंक दिया गया है, तो क्या आप उसको मानते हैं? देखिए देखिए ये तो परंपरा के अनुसार हुआ है, तो वो लोग फेंका है तो उन लोग के अनुसार सही होगा। उन लोग का जो रीजन है, हिंदुइज्म में रीजनल जो, जैसे देखिए हिंदुइज्म को आपके हिसाब से आपके हिसाब से आप बोले कि आप बलि प्रथा करते हैं, आप सैक्रिफाइस करते हैं, गोट्स की बकरियों की बलि चढ़ाते हैं आप, पर अगर आप मनुस्मृति को सपोर्ट कर रहे हैं तो मनुस्मृति में से तो आपकी प्रथा को निकाल कर फेंक दिया है सुरेंद्र प्रसाद ने। हाँ, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ जी सुनिए, तो देखिए हिंदुइज्म के एक स्क्रिप्चर बहुत जगह पर अलग अलग मिलेगा। जैसे कि बंगाल का जो रामायण है वो गुजरात के रामायण के साथ मैच नहीं करता। तो मेरे भाई रामायण की बात नहीं, आप बोल रहे हैं कि ऑफिशियली विशुद्ध मनुस्मृति को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियल मतलब सारे नेशन में, सारे इंडिया में, सारी दुनिया में यही मनुस्मृति मानी जाएगी, चाहे आप बंगाल में हो चाहे हैदराबाद में हो।
ठीक है, ऑफिशियल उसको ही बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, आप बंगाली है, शायद आप बंगाल में रहते हैं, आप देवी की पूजा करते हैं, पर आप मनुस्मृति को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें से आपकी एक प्रथा को निकाल दिया है। क्यों निकाला है? हाँ, देखिए उनके परंपरा का विरुद्ध था इसलिए उन्होंने निकाला है, उनके परंपराओं के विरुद्ध था इसलिए। तो ये आपकी परंपरा के अगेंस्ट है ना, तो आप क्यों मानते हो विशुद्ध मनुस्मृति को? आप तो वो मनुस्मृति मानिए जिसमें आपकी परंपरा मौजूद है, नहीं, मैं असल में मैं दोनों मनुस्मृति में दोनों को ही नहीं मानता। मैं जो तांत्रिक साधना, जो स्क्रिप्चर है, तांत्रिक आगम है, उसको मानता हूँ मैं। आप ये नहीं ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द जुनू और ही इजाद करेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, जो दिल में आएगा। तो फिर हिंदू भाई, आप ये विशुद्ध मनुस्मृति का सब्जेक्ट उठाए क्यों, जब आप नहीं मानते कोई भी चीज को? हाँ भाई, मैं भी एक सवाल करता हूं अपने भाई से। जी खैसर भाई। देखिए, मैंने ये नहीं कहा। हिंदू अग्नि दई साहब, कैसर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप जी? कैसर बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप, ठीक हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो है हमारे हिंदुइज्म में, मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपकी, मैंने इंटरवीन किया मैंने। देखिए, जो प्रोग्राम है यहाँ पे वो है कि क्या आपका रिलीजन इस्लाम से बेहतर है। मैंने बहुत गौर से आपकी बात सुनी और मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके आर्गुमेंट को समझ सकूँ कि आपका आर्गुमेंट किस तरह से बिल्ड हो रहा है कि आपका रिलीजन इस्लाम से बेहतर है। आप खुद ही अपने रिलीजन के खिलाफ एविडेंस पे एविडेंस दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिस रिलीजन में सेंट्रलाइजेशन नहीं होती वो किसी और रिलीजन से बेहतर नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि ये रीजन टू रीजन डिफर करता है। आप ये कह रहे हैं कि मैं फलां किताब को मानूं, फलां को ना मानूं, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिलीजन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, जो सब्जेक्टिव है उसकी इंटरप्रिटेशन एक आपकी हो सकती है, एक मेरी हो सकती है, वो भी किसी से बेहतर नहीं हो सकता है। तो इतनी देर की बहस के बाद, ये सिर्फ आपको 2 एग्जांपल्स दिए, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें आपने कही, लेकिन मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ। इतनी सारे एविडेंसेस आपने अपने रिलीजन के खिलाफ दिए हैं, सो हाउ इज इट एग्जैक्टली बेटर देन इस्लाम? जी, मैंने कोई एविडेंस हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं दी है। हिंदुइज्म सबसे श्रेष्ठ धर्म था, है, रहेगा। हिंदुइज्म कोई रिलीजन ही नहीं है। उसको प्रूफ कर दें जी। कोई एक बात ऐसी बताएं हिंदू धर्म की जो इस्लाम से बेहतर हो जी। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदुइज्म में तो कोई भी स्क्रिप्चर को फॉलो नहीं किया जाता। जितने भी स्क्रिप्चर है वो उस समय के लिए लिखा गया है। नहीं, वो चीज जो बेहतर हो इसको करती हो। आप शायद सवाल समझ नहीं पाए। यानी आप अंदाजा करें, पूछा ये जा रहा है भाई, आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, शायद उनको सवाल टोटली उल्टा समझ आया है। मैं ये पूछ रहा हूँ हिंदू भाई कि आपके धर्म में कोई ऐसी चीज बताएं जो इस्लाम से बेहतर हो। आपने मुझे अपना वो चीज नहीं बतानी कि जो फेल हो चुकी हुई है, वो बतानी है जो बेहतरीन है। जी बताइए। तो हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, जैसे कि जो है आप जो सेक्सुअल रिलेशन है जो आप शादी के पहले बना सकते हो, ये फ्रीडम है हिंदुइज्म में। इस्लाम में वो ये मेरे पास एक बार पहले भी आए थे, ये बड़े, मैंने इनको मौका दिया था खुल के बोलने का, क्योंकि ये जब बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब बोलेंगे पब्लिक जान जाएगी कि शर्वुल बरिया क्यों कहते हैं। थैंक गॉड के ये अरबिक की टर्म है। अच्छा, मुझे उस पर ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं। अच्छा हिंदू भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इसलिए बेहतर है कि शादी से पहले सेक्स करने की इजाजत है, यही कह रहे हैं आप? हाँ, अगर लड़की का विल हो, यानी कि लड़की अगर सहमति दे तब। लड़की सहमति दे तब। अच्छा बेहतर है ये। हाँ, अच्छा, ये मुझे बताइएगा, एक मिनट, हिंदू धर्म में ये इजाजत के शादी से पहले आप सेक्स कर सकते हैं, शादी के बगैर आप सेक्स कर सकते हैं, ये कोई रेफरेंस से दिखाइएगा मुझे। हाँ, ये जो है पार्ट नंबर तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन चैप्टर नंबर मुझे याद है। नारद स्मृति के चैप्टर 12 में ये लिखा है। नहीं, मुझे स्मृति नहीं, मेरी बात सुने। अभी आप कह रहे थे किसी किताब को नहीं मानते, अभी आप किताब की तरफ आ गए हैं। आप कॉन्ट्रडिक्शन कर गए हैं पहले से। मैंने जब आपसे पूछा आपकी पहली बात अच्छी कौन सी है, आपने कहा हम किसी किताब को नहीं मानते, अब आपने किताब पेश कर दी। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया पहली खूबी से। हाँ, सुनिए,
देखिए हम बोल रहे थे कि हम पूरे किसी भी स्क्रिप्चर को पूरी नहीं मानते, स्क्रिप्चर के सिर्फ जो वर्स हम में फेवर में होता है उसको मानते, जो फेवर में नहीं होता उसको नहीं मानते। हाँ, ये चीज तो, ये किसी धर्म की खूबी कैसे हो सकता है कि एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी की बात को माने, कोई सेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं, कोई एपिस्टेमोलॉजी नहीं, कोई बेस नहीं, कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं जिस अप्रोच रखें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर ये है, आपको पता है कि मनुस्मृति को कोट कर कर आर्य समाज के बानी 1875 में सत्यार्थ प्रकाश में ये कहते हैं कि एक आदमी के लिए, एक मर्द के लिए, नर के लिए ये ज्यादा बेहतर है कि वो शादी ही ना करे, और अगर करना भी चाहे तो मनुस्मृति के बकौल उसकी एज जो है वो 25 से ऊपर है, 25 से ऊपर हो जाए, 30 का हो जाए तो वो शादी करनी चाहिए, उससे पहले तो उसको कोई संबंध भी रखना नहीं चाहिए। अब ये भी आर्य समाज के बानी कह रहे हैं, ये भी सनातनी है। जी सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ना, जो हमारे हिंदुइज्म का कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी लॉ कंपलसरी नहीं है, सिर्फ फिटिंग को छोड़ के, बाकी नहीं तो फिर आप एक मिनट, ये सवाल आप समझे नहीं अग्नि भैया। आप ये कह रहे हैं, ये एक सर्कुलर पैराडॉक्स है जिसको मैं अक्सर एक्सप्लेन करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये बेहतर है, दूसरा सनातनी उसको सनातन की खूबी बना ही नहीं रहा। आप ये फर्क समझ रहे हैं, ये कितना बड़ा क्लैश है। अभी एक और आमिर भाई, ये कदा कलामी की माजरत यहाँ पे हो रहा है, पता नहीं हमारे ये अग्निव देव भाई जो हैं ये प्राइवेट चैट पे इनकी नज़र है या नहीं है। मैं एक दो लोगों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सीकर साहब वो कहते हैं कि हिंदू धर्म को ही फंसा रहा है, और अंकित अपने नाम से लगता है कि शायद वो भी सनातनी है, वो ये कह रहे हैं कि प्लांटेड हिंदू है, फेक है, यानी कि अभी क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट, ये सनातनी है ना अंकित भाई, सिर्फ आपने इस बात का जवाब देना है। ये कह रहे हैं सनातन धर्म के अंदर शादी से पहले दम करने की इजाजत है। आप बताएं ये ठीक कह रहे हैं? आपने तो उनको प्लांटेड कहा, बताएं जरा, माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें अंकित भाई। सनातन की खूबी बयान कर रहे हैं ये सनातन का अच्छा काम ये है। माइक अनम्यूट करें ना भाई, आप कह रहे थे मुझे ऐड करें। अंकित भाई माइक अनम्यूट करिए, नहीं बोलेंगे। तकिया इन सनातनिया, यही मसला है। अभी आप हिंदू भाई प्राइवेट चैट के अंदर देखें, वो खुद आपके अंकित भाई कह रहे हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, ये प्लांटेड हिंदू है। जरा प्राइवेट चैट में देखें। ब्यूटी तो आप देखिए ना, जैसे वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी की किताब को मानेंगे, और अंकित के आगे से कहते हैं नहीं, हम अपनी मर्जी के हिंदू को मानेंगे। अंकित मुझे ये बताएं, ये सनातनी कह रहे हैं कि सनातन धर्म की अच्छाई ये है कि शादी से पहले जनाब डिंग डोंग करने की इजाजत है। आप कह रहे हैं ये प्लांटेड है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं सनातन की खूबी है। एक्सप्लेन करें प्लीज अंकित भाई। बस ठीक है, ये अंकित भाई बोलिए कुछ। नहीं बोल ही नहीं रहे कुछ। हिंदू भाई ये क्या करना है? आप जो खूबी, आपने दो खूबियां बयान की हैं, दोनों ही आपने सनातन धर्म की चिता जला के रख दिया है। सॉरी टू से, लिटरल अपना मेटाफोरिकली। हाँ सुनिए, मैं मुझे समझ में नहीं इसकी बुराई क्या है। नारद में एक लड़की भी एक पति को डिवोर्स दे सकती है, लेकिन इस्लाम में एक लड़की एक पति को डिवोर्स नहीं दे सकती। नहीं, ओहो, मैं ये कह रहा हूँ डिवोर्स की तो अभी बात ही नहीं आई, अभी तो बात है शादी की। आप तो शादी से पहले इजाजत दे रहे हैं। शादी से पहले जब कार्रवाई डल गई तो डिवोर्स का कौन सोचेगा? उसकी तो चिंता ही खत्म। हाँ, लेकिन शादी के पहले अगर स्त्री की अनुमति हो सिर्फ तभी, यानी कि लड़की अगर चाहे आपके तभी। मुझे सुनिए मेरी बात को, आप वेदा से कोई रेफरेंस दे सकते हैं? ये वेदा से, आमिर भाई वैसे ये जो आमिर भाई वैसे जो ये है ना, ये पार्शियल सच बोल रहे हैं, हाफ सच बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुछ स्मृतिज में आता है। ये पार्शियल सच है, पूरा सच मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट दीजिए आप। मैं अंकित भाई को ले लूं। अंकित भाई कह रहे हैं, अब मैं बोल सकता हूँ। एक मिनट कैसर भाई, जरा मैं चाह रहा हूँ कि सनातन भाई जो है ना खुद में जरा फैसला कर रहे हैं। अंकित भाई क्या कहिएगा? ये हिंदू अग्निदेव भाई कह रहे हैं कि जनाब शादी से पहले आप कुछ कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ये फेक है, वो तो कहते हैं सनातनी है। जरा इनसे इम्तिहान ले लीजिएगा कि ये प्लांटेड हमारे हैं। जी अंकित भाई। अच्छा, मुझे आमिर भाई एक मिनट बैक स्टेज पे भेजिएगा। एक प्रॉब्लम भी है इसमें, स्ट्रीम यार्ड में ज्यादा लोग हों तो बाजू का ऑडियो कट जाती है। मुझे आप पीछे भेज दें, मैं सुन तो पाऊंगा उनको ना, मुझे ले उसका मसला नहीं है, उसका मसला नहीं है। सिर्फ माइक के अंदर थोड़ी सी खड़खड़ाहट है आपकी तरफ से या सैम भाई, मुझे नहीं पता। मुझे फील हो रही है, शायद ये किसी और को भी हो रही है। ये गर गर हो रहा है। हाँ अब ठीक हुआ है। हाँ आपकी तरफ से वो, एक मिनट, हाँ अब ठीक हो गया। यानी सैम भाई की तरफ से, इसका मतलब है
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंकित भाई कुछ बोलेंगे या आपको रिमूव कर दें मेरा भाई? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है सैम भाई, आप जरा बता दें, आप जो रेफरेंस देने लगे थे। जी जी, ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए मैं भाई, यहाँ पर मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 365 में लिखा है कि इफ अ मेडन हैव इंटरकोर्स विद अ सुपीरियर